जब वस्तु यहाँ रखी होगी अनंत पर तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। समझ में क्या? ये मान लो थोड़ा सा इधर बढ़ा, यानी कि अनंत और सी क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। तो सी याद रखो कि सी क्या होती है? वक्रता केंद्र होता है। जब अनंत और सी के बीच में वस्तु आ जाएगी, यानी कि यहाँ से हटकर ये वस्तु यहाँ पर आ गई, अनंत और सी के बीच में आ गई है, तो फिर ये चीज इधर बढ़ेगी। हमेशा याद रखो, ये वस्तु ऊपर जाती है, ये इधर चली जाती है। वस्तु ऊपर जितनी जाएगी उतनी ही है इसका प्रतिबिंब इधर बढ़ता चला जाता है। समझ आ गया? तो जब वस्तु अनंत पर थी तो फोकस पर इसका प्रतिबिंब बन रहा था। जब वस्तु अनंत और सी के बीच में आई है, वस्तु क्या है? अनंत और सी के बीच में आई है, तो इसका फोकस बिंदु कहाँ पे बनेगा? इसके और इसके बीच में बनेगा। समझ में आया? तो कहाँ पे बनेगा? मान लो यहाँ पर बनेगा। समझ में आ गया? ये एक कदम इधर बढ़ा तो ये भी एक कदम इधर बढ़ जाएगा। कदम का मतलब ये होता है सी और एफ के बीच में कहीं भी बन सकती है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। समझ में आ गया? एक हम तुमको एक समझाने के लिए कह रहे हैं कि जब यहाँ से यहाँ, जब यहाँ पे था तो यहाँ पे बन रहा था प्रतिबिंब। समझ में आ गया? और जब अनंत और सी के बीच में था तो क्या हो जाएगा? एफ और सी के बीच में कहीं भी बनेगा। समझ में आ गया? उसके बाद अब उठ के ये अगर वस्तु सी पर आ जाती है यहाँ पर, अब तुम लोग बताओगे कहाँ पर बनेगा? तुम लोग खुद बता दो कहाँ पर बनेगा? सी पर ही बन जाएगा, क्योंकि ये सी एफ के बीच में तो बन चुका है। यहाँ से यहाँ तक बढ़ा तो ये सी एफ में बढ़ेगा। जब ये सी पर आ गया, बस जब वस्तु सी पर आ गई तो बिंब भी कहाँ पे बनेगा? प्रतिबिंब पर सी पर बनेगा। समझ में आ गया? अब बताओ, यहाँ से उठकर ये चीज अगर यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर आ जाती है, यहाँ से उठकर, तो प्रतिबिंब कहाँ पर जाएगा? अभी दोनों के बीच में, सी और अनंत के बीच में, सी और अनंत के बीच में चला जाएगा। समझ में आ गया? अब ये वस्तु अगर उठकर चूंकि 6 ही जगह पर तो वस्तु रखी जा सकती है, या तो अनंत पर, या अनंत और सी के बीच में, या सी पर, या सी और एफ के बीच में, या एफ पर, या एफ और पी के बीच में। बस इसके अलावा थोड़ी कहीं वस्तु रखी जाएगी। वस्तु रखने का मतलब है सी से इधर ही कहीं 6 जगह पर रखी जाती है। वो 6 जगहों के नाम बाकायदा दिए गए हैं। तो जब वस्तु सी और एफ के बीच में रखी जाती है तो ये जब एक कदम इधर बढ़ा तो ये सी से इधर हट के यहाँ प्रतिबिंब बन गया। कहाँ पे बना? सी और अनंत के बीच में। जब वस्तु यहाँ से उठकर आप दोबारा कहाँ रख सकते हो? एफ पर रख सकते हो। यहाँ से हटके ये यहाँ पर हटके यहाँ पे आ गई, एफ पर आ गई। अब ये कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा? जाके अनंत पर बनेगा जाके अनंत पर। क्यों? इसका उल्टा जस्ट हो गया। जब यहाँ पे कोई खड़ा था तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पर रहा था, जब यहाँ पर कोई खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा जाके। वो तो जाहिर बात है। समझ आ गया? जब अनंत पे कोई व्यक्ति खड़ा था, कोई वस्तु रखी थी, उसका प्रतिबिंब बन रहा था कहाँ पे? एफ पे। जब एफ पर जब कोई वस्तु रखी गई तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा जाके? अनंत पे। 5 चीजें हो गई। उसके बाद मान लो ये कदम ही और आगे बढ़ गया, यहाँ पर बढ़ गया, यहाँ कहीं पे आ गया, ये यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? ये चीज बहुत ध्यान देने वाली चीज है। अब चूंकि ये तो अनंत से भी बाहर चला जाएगा, अनंत से भी बाहर का मतलब क्या हो जाएगा? तो फिर उसको क्या किया जाता है? आभास लगाया जाता है, आइडिया लगाई जाती है कि या तो फिर ये इसका ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आप दर्पण के अंदर यहाँ कहीं पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? अंदर बनेगा। बस 6 प्रतिबिंब हो गए। समझ में आ गया? अब एक बार तुमको हम एक बार सही से बताते हैं फिर से। वस्तु, तुम लोग जवाब देना उत्तर से। वस्तु अगर यहाँ पे है रखी हुई अनंत पर, ठीक, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर। फोकस या एफ पर। कहाँ पर बनेगा? एफ पर बनेगा। पहले एक चीज हो गई, याद हो गया तुम्हारा? समझ आएगा? अगर पेपर में आ जाए कि वस्तु अनंत, पेपर में आता है, इसी तरीके के ही सवाल पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल भी बताएंगे कैसे, इसी से ही संबंधित न्यूमेरिकल भी बताएंगे, लेकिन इसमें पूछते हैं सब यही पूछ लेते हैं। 1 नंबर के सवाल में होगा कि अगर वस्तु दर्पण से अनंत पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? कहाँ पर बनता है? अगर अनंत कहाँ पर बनेगा? फोकस। तुम्हारा 1 नंबर इसमें बन जाएगा। कहाँ पर बन जाएगा? फोकस पर बन जाएगा। ठीक है। दूसरा, अब चूंकि दूसरे नंबर पे क्या है? वस्तु अनंत से और सी के बीच में कहीं ना कहीं रखी जाएगी, या तो बहुत दूर रखी जाएगी या वक्रता केंद्र से थोड़ी दूर पर रखी जाएगी। तो जब ये वस्तु यहाँ पर आएगी, यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गई, तो बिंदु ये प्रतिबिंब भी तो कहीं ना कहीं हटेगा। तो किधर हटेगा प्रतिबिंब? कहाँ पर बनेगा जाके? सी और एफ के बीच में। बीच में मतलब कहीं भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी बन सकता, मतलब लेकिन बनेगा इन दोनों के ही अंदर। तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे आ गया, सवाल पूछ लिया जाए अगर वस्तु
सी से और अनंत के बीच में या सी से परे रखी होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में। सी क्या है? वक्रता केंद्र है। एफ क्या है? फोकस दूरी। क्या बताओगे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। जब ये वस्तु उठ के यहाँ पर रख दी जाती है सी पर, पहले यहाँ पे थी, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था, ये उठकर यहाँ पे आ गई, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी पर, ठीक नीचे सी पर बनता है, ठीक है, सी पर बन जाता है। अब जब वस्तु ये उठ के सी और एफ के बीच में यहाँ कहीं पे आ गई तो कहाँ पे पहुंच जाएगा प्रतिबिंब? सी और अनंत के बीच में। अब ये वस्तु यहाँ से उठ के यहाँ एफ पे आ गई, अब यहाँ कहाँ पे पहुंच जाएगा? ये प्रतिबिंब कहाँ पहुंच जाएगा? अनंत। समझ आएगा? जब एफ से वस्तु उठकर यहाँ पर आ गई तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? अंदर बन जाएगा, इसके शीशे के अंदर। समझ आएगा? अब इसमें सवाल 6 तरीके के पूछे हैं, तुम्हारा बहुत आसानी से 6 सवाल तुमको, इसमें 10 सवाल कम से कम बन जाएंगे। एक तो वस्तु से, दूसरा वक्रता की त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, और ध्रुव यानी कि पी क्या होता है, पोल क्या होता है। ठीक है, ये चीजें बनने के बाद उत्तर दर्पण में। अब तुमको इसमें क्या करना है, देखो ये पूछ लेता है कि ये तो हमने पता कर लिया है कि वस्तु अनंत पर होगी, हम लोग शीशा देखते हैं तो शीशा, अगर हम लोग शीशा बिल्कुल यहाँ से देखते हैं तो हमको चेहरा अपना कितना बड़ा दिखाई देता है, जब हम उससे दूर हो जाते हैं उतना ही वो छोटा होता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी व्यक्ति यहाँ से शीशे में देखेगा अनंत से तो उसका अपना प्रतिबिंब कितना दिखाई देगा, उसका अपना अंदर का फोटो कितना दिखाई देगा? छोटा। तो जब अनंत से अनंत पर कोई वस्तु रखी होती है जिसका प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है तो वो छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा होगा। दूर से जब ये देख रहा है तो ये छोटा होगा। समझ में आ गया? जितना ही ये नजदीक आता चला जाएगा उतना ही ये प्रतिबिंब बड़ा होता चला जाएगा। देखो जब फोकस पर कोई आदमी बैठा है और अपना देख रहा है किसी दर्पण के अंदर, शीशे के अंदर देख रहा है, दर्पण के अंदर देख रहा है, तो वो क्या होगा? फोकस बिंदु पर दिखाई देगा, बहुत छोटा उसका अपना चेहरा दिखाई देगा। जब वो सी के पास आएगा तो ये इधर बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया? जब वो बिल्कुल सी के ऊपर बैठ जाएगा, वक्रता केंद्र पर बैठ के देखेगा, केंद्र पर बैठ के देखेगा, तो क्या होगा? उसको अपने बराबर दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर सामने जैसे यहाँ पे आ गया, बिल्कुल बीच में आ गया, तो बीच में वक्रता केंद्र बैठकर अगर वो शीशे में देखेगा कि जितनी उसकी लंबाई है उतनी ही उसको लंबाई दिखाई देगी शीशे के भी अंदर। 5 फुट का अगर है वो तो 5 फुट का ही वो दिखाई देगा अगर वो वक्रता केंद्र पर खड़ा है, इस दर्पण के वक्रता केंद्र पर खड़ा है। समझ में आ गया? अब उसके बाद जब ये सी और एफ के बीच में पहुंच जाएगा तो ये और बड़ा हो जाएगा, जब ये एफ पर पहुंच जाएगा तो ये अनंत पे पहुंच जाएगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया? जितना ये इधर प्रतिबिंब जाएगा उतना ही वस्तु बड़ी बनेगी। 2 चीजें समझ में आ गई, एक स्थिति और एक इसका आकार। अब दूसरी पूछ लेते हैं कि ये उल्टा बनता है या सीधा बनता है। देखो अवतल दर्पण में सारे प्रतिबिंब क्या होते हैं? उल्टे बनते हैं, सिवाय एक प्रतिबिंब को छोड़कर ये वाला सिर्फ प्रतिबिंब क्या है तुम्हारा? सीधा बनेगा, बाकी 5 उल्टे बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये नीचे बनते हैं सब। यहाँ पर वस्तु होगी, इसका यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर वस्तु होगी तो उसका यहाँ नीचे बनेगा, यहाँ पर वस्तु होगी तो उसका नीचे बनेगा, यहाँ पर वस्तु होगी तो उसका नीचे बनेगा, यहाँ पर होगी तो इसका नीचे बनेगा। जो भी वस्तु ऊपर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब नीचे बनता है, इसलिए वो उल्टा होगा, इसलिए उसका आकार क्या होगा? बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा? उल्टा होगा। अब होंगे क्या ये? 5 तो वास्तविक होंगे, एक जिसको हमने माना है जो अनंत पे जाके बन रहा था, तो इसका मतलब ये है कि अनंत पे जाके बनेगा तो हम कहाँ देख पाएंगे? तो हमको क्या है, उसको मान लेते हैं कि वो पीछे बनेगा जाके। जब जिस चीज को हम मान लेते हैं वही क्या हो जाता है? आभासी हो जाता है या अवास्तविक हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? आभासी या अवास्तविक हो जाएगा, बाकी सारे क्या होंगे? वास्तविक हो जाएंगे। अब ये तुम्हारे समझ में आ गया है कि बिंब का जो तुम्हारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, कैसा बनता है, ये सारी चीजें बता दोगे तुम लोग? याद करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको याद भी करना है तो तुम जो है वीडियो को 1-2 बार देख सकते हो। अब तुमको बताएंगे इसके न्यूमेरिकल कैसे होते हैं। देखो न्यूमेरिकल क्या होता है? देखो न्यूमेरिकल में एक सूत्र होता है, दर्पण सूत्र। क्या होता है? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से ही तुमको ये सब न्यूमेरिकल जो है दिए जाएंगे, उसी से तुमको निकालना होता है। क्या होता है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये सूत्र होता है। क्या होता है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। कभी कभी ये हो जाता है कि f बराबर में इधर है, कभी कभी बराबर में इधर लिख दिया जाता है, लेकिन इसका मान एक ही होता है। इसी तरीके से भी अगर याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गया?
ज्यादातर कभी कभी ये लिखा हुआ है a प्लस u, ये u है वो v है, ये u है ये क्या है v है। कभी कभी लिखा होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, लेकिन वो बात एक ही होती है। जैसे तुमको समझाए कि 3 प्लस 5 बराबर क्या होता है 8 होता है। 3 प्लस 5 यानी कि 3 और 5 जोड़ दोगे तो क्या होगा 8। तो इसको एक ही इसी तरीके से थोड़ी नहीं लिखेगा कोई, बहुत तरीके से लिख सकता है। कैसे लिख सकता है, कभी 5 इधर कर देगा वो, कभी 3 इधर कर देगा तब भी 8 ही आएगा, कभी 8 इधर कर देगा बराबर निशान हो जाएगा 5 प्लस 3 कर देगा, लेकिन इसका मान थोड़ी बदल जाता है, मान वही रहता है। तो सूत्र चाहे कैसा भी लिखा हो लेकिन ये इस तरीके से इसका मान वही आएगा। तो क्या एक ही तरीके से तुम सूत्र याद कर लो, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब देखो इसमें f क्या है, u क्या है, v क्या है, ये हम सब तुमको बताते हैं। f जो होती है f, ये f जो होता है ये क्या होता है याद कर लो, ये क्या होता है फोकस दूरी। f क्या होती है फोकस दूरी। u क्या होता है, u क्या होता है वस्तु जहां पर वस्तु की दूरी है, वस्तु जहां पर होती है, ठीक है। v क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी, समझ आ गया, इतना याद रखना प्रतिबिंब, फोकस दूरी, वस्तु और प्रतिबिंब, समझ में कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी है। अवतल दर्पण तुम्हारा है ही है, ये अवतल दर्पण है। ये कौन सा अवतल दर्पण है, अवतल। क्यों, क्योंकि इसका जो है ये भाग जो है अंदर घुसा हुआ है। तो न्यूमेरिकल बहुत सरल होता है, लेकिन समझ में नहीं आओगे आएगा तुम्हारे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसी सवाल कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी हुई है। तो फोकस दूरी तो हमको पता चल रही है, यानी कि f हमको पता चल गया कितना हो गया है, 16 सेंटीमीटर हो गया है, 16 सेंटीमीटर हो गया है। वस्तु दर्पण सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। वस्तु की दूरी भी पता चल गई है, वस्तु की दूरी है 8 सेंटीमीटर हो गया। पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताओ कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब क्या हो जाएगा v, यानी कि इन्होंने क्या पूछा v पूछ लिया। देखो एक चीज तुमको पता है, फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी ये कभी प्लस में भी हो जाएगी, ये याद रखो तुम लोग कि फोकस दूरी जो है अवतल दर्पण में, जो तुम शीशे के पास रखोगे तो तुम क्या रखोगे, इधर से रखोगे, बाईं तरफ इधर से रखोगे। शीशा यहाँ पे रखा हुआ है तो ये क्या है बाईं तरफ, ये शीशा रखा हुआ है, हम बैठेंगे तो बाईं तरफ देखेंगे, चाहे वो अवतल हो चाहे तुम्हारा उत्तल हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, वस्तु जो होता है हमेशा कहाँ होती है, बाईं तरफ ही रखी जाती है। तो बाईं तरफ रखी हुई चीज हमेशा क्या होती है, माइनस में होती है, याद रखना। बाईं तरफ रखी हुई चीज क्या होती है, माइनस में रखी जाती है, हमेशा याद रखना। तो बाईं तरफ वस्तु हमेशा जाता है बाईं तरफ। ये याद रखो कि u जो होता है u, वो अगर माइनस में दे दिया गया हो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर माइनस में ना दिया हो, मतलब वस्तु की दूरी अगर माइनस में दी है पेपर में तो माइनस ठीक है, लेकिन इसमें तो माइनस में नहीं दी है तो तुमको माइनस में क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस में करना पड़ेगा। क्योंकि u जो होता है वस्तु हमेशा इधर ही तो रखोगे, जो इधर रखने वाली चीज हमेशा माइनस में ही होती है, याद रखना। ये बाईं तरफ रखने वाली चीज क्या होती है, माइनस होती है। इसका मतलब ये होता है कि वस्तु हमेशा बाईं तरफ ही रखी जाती है। इसलिए जो है जो तुम्हारा v आएगा, तुम्हारा u जो आएगा, वस्तु की जो दूरी आएगी वो हमेशा माइनस में ही होगी। अगर पेपर में क्वेश्चन में माइनस दिया गया है तो बेहतर है, अगर नहीं दिया गया है तो तुम उसमें माइनस लगाओ। तो 8 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब में नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये माइनस का 8 है। वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, -8 सेंटीमीटर। फोकस दूरी अवतल दर्पण में फोकस इधर ही है, तो अवतल दर्पण में फोकस भी इधर ही है होता है, तो इसका मतलब ये भी माइनस का ही होगा, माइनस का। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण ऐसे बनता है, तो उत्तल दर्पण का जो होता है ये फोकस इधर बन जाता है जाके, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्लस का बन जाता है। समझ में आ गया जी। अवतल दर्पण में फोकस जो है क्या होता है, माइनस का होता है। तो फोकस दूरी भी, अब इसमें किसी में भी माइनस नहीं लगाता, इसमें खाली 16 सेंटीमीटर लिखा, 8 सेंटीमीटर लिखा, तो हमने बता दिया कि माइनस जो है वो कैसे आता है। समझ में आ गया, क्योंकि अवतल दर्पण के बाईं ही और फोकस भी होता है, बाईं ही और तुम्हारा जो है वस्तु भी रखी जाएगी, इसलिए वस्तु की दूरी भी माइनस में लिखी जाएगी और फोकस दूरी भी माइनस में लिखी जाएगी। समझ में आ गया। निकालना क्या है तुमको, v, इस सूत्र से निकालना है। देखो इसमें वाली मान रख दो और निकाल लो। मान रखने के बाद निकाल लिया जाता है, तुम्हारे बस खाली इसमें गिनतियां अक्षर खाली बदल दिए जाएंगे, बाकी पूछने का तरीका यही होता है पेपर में, तुम्हारे न्यूमेरिकल होता है वो आराम से हो जाएगा। अब देखो s कितना है तुम्हारा, -16, 1/f है,
तो यहाँ पे रख दो 1 बटे माइनस का 16 बराबर u कितना तुम्हारा है u कितना है u माइनस का 8। क्या लिख दोगे 1 बटे माइनस का 8 प्लस ये सूत्र वाला प्लस 1 बटे v ही हमको निकालना है, मतलब ये वाली चीज इधर भेज दी जाएगी बराबर के इधर जो मैथ पढ़े हुए हो। तो 1 बटे जो 16 है ये 1 बटे माइनस का 16, जब ये 1 बटे 8 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 बटे 8 हो जाएगा बराबर 1 बटे v, ऐसे लिख लो। उसके बाद तिरछी गुणा कर लो, इसकी इससे गुणा कर लो, इसकी इससे गुणा करो, 8 की 1 से गुणा करोगे तो 8 1 कम 8 आ जाएंगे। ये माइनस का है ये प्लस का है तो निशान का लगेगा माइनस का लगेगा, समझ में आ गया। तो 16 की 1 से गुणा करोगे तो 16 आ जाएगा, 16 और 8 की गुणा करोगे कितना आ जाएगा 8 16 की 8 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 128, समझ में आ गया। वो भी आएगा माइनस का बराबर 1 बटे v। 8 में 16 क्या करने हैं घटा देने हैं, कितने बचेंगे 8। तो छोटी गिनती से जब बड़ी गिनती घटाते हैं तो माइनस का निशान आता है। 8 में 16 घटाओगे तो क्या आएगा माइनस का 8 बचेगा लेकिन माइनस का, नीचे क्या है माइनस का 128, माइनस से माइनस कट जाएगा ये, ठीक है माइनस से माइनस कट गया। 8 से 128 को भाग करना है तो क्या बटे 16 आ गया, कट गया 8 का बड़ा 16 और पढ़ोगे 128 आ जाएगा। तो क्या आया है 1 बटे v बराबर क्या आ गया है 1 बटे 16 आ गया, समझ में आ गया। अब त्रिशी गुणा करो तो v की 1 से गुणा करो तो v आ जाएगा, 16 की 1 से गुणा करो तो क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर आ गया। ये v बराबर क्या आ गया 16 सेंटीमीटर आ गया, v बराबर क्या आ गया 16 सेंटीमीटर आ गया। ये आ गया 40 सेंटीमीटर दूरी पर कोई उत्तल दर्पण पर रखा हुआ है जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर है। इसमें देखो ऐसे देखो 40 सेंटीमीटर भी है, ये सूत्र लिखा है तो एक और तुमको सवाल बनाना है। खाली इसमें क्या है दर्पण चेंज कर दिया गया, इसमें क्या कर दिया उत्तल दर्पण का। एक तुमको हम उत्तल दर्पण का एक उदाहरण बताते हैं। उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी और त्रिज्या क्या होती है इसके अंदर होती है, क्योंकि ये इधर का इसको जब तुम बनाओगे ऐसे करके तो ये इधर बनेगा, इसको जब तुम बनाओगे तो इधर गोला बनेगा। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे C होगा यहाँ पर F होगा, ये P तुम्हारा वहीं पर रहेगा अंदर बनेगा। अंदर बनने का मतलब क्या होगा F जो है प्लस में होगा, लेकिन वस्तु तुम्हारी कहीं नहीं इधर ही रखी जाएगी क्योंकि शीशा तो इधर है, इधर तुम्हारे पता हुआ है शीशा इधर ही है, वस्तु इधर ही रखी जाएगी। तो V हमेशा इसलिए माइनस में आता है लेकिन इसमें F क्या आएगा प्लस में आएगा। तो यदि इसमें लिखा है तीसरे वाले सवाल में कि यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, यानी कि v इसमें u दे दिया गया है, u कितना दे दिया गया है 40, यहाँ पर कहीं पर रखी है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, इधर नहीं रखी है, ठीक है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। तो u कितना आ गया है तुम्हारा समझ में आ गया है 40 दिया है, तो इसका मतलब u हमेशा क्या होता है माइनस में होता है, u हमेशा माइनस में होता है। उसके बाद क्या है ये कह रहे हैं कि प्रतिबिंब भी दिया गया है, प्रतिबिंब की दूरी भी दे दी है। प्रतिबिंब क्या बदला है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर का बदला है, तो प्रतिबिंब जो है 10 सेंटीमीटर यानी कि v दे दिया, v कितना हो जाएगा तुम्हारा 10 हो जाएगा। पूछा क्या इन्होंने कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, ये फोकस दूरी पूछी क्या होगी, यानी कि इसमें क्या पूछा f पूछ लिया है, समझ में आ गया। इसमें क्या पूछ लिया f पूछ लिया। अब इसी सूत्र में रख दो 1/f बराबर 1/u, 1/f बराबर 1/u। तो 1/f f कितना है तुम्हारा हमको नहीं मालूम है, ऐसे लिख दो क्योंकि यही पूछा है 1/f। 1/u u कितना है तुम्हारा माइनस का 40 प्लस v कितना है तुम्हारा प्लस का 10 है, v कितना है तुम्हारा प्लस का 10 है, तुम्हारा ये हो गया 10, क्योंकि इसका प्रतिबिंब जो है इधर ही बनेगा। क्यों? क्योंकि इसकी फोकस दूरी इधर है तो प्रतिबिंब इसका कहां बनेगा इधर अंदर बनेगा इसका प्रतिबिंब, इसलिए ये जो है v प्लस में आएगा, प्रतिबिंब क्या आता है प्लस में आता है। अब इसमें क्या हो जाएगा 1/f बराबर कुछ वही हम बताया गुणा कर दो, 10 की 1 से गुणा करोगे 10 आएगा, माइनस 40 की 1 से गुणा करोगे 40 आ जाएगा, 40 की 10 से गुणा करोगे 400 आ जाएगा, ठीक है। 10 में 40 घटाओगे कितना बचेगा माइनस का 30, ठीक है कितना बचेगा माइनस का 30 माइनस का 400, ये हो गया 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 3 बटे क्या आ गया तुम्हारा 40 आ गया। क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/f बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 3/40। त्रिशी गुणा करो ऐसे लिखे तो ये क्या हो जाएगा f बराबर क्या हो जाएगा 40/3,
3 से 40 को भाग कर दो, कितना आएगा 13.33 आएगा। 3 से 40 को भाग करो कितना आ जाएगा 13.33। तो F बराबर यानी कि फोकस दूरी हमारी कितनी आ गई 13.33। ये हमारा आंसर हो गया। बस समझ में आ गया सर? ये बहुत सही तरीके से देखो इसको।